हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग लिमिट को देखेंगे, लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लिमिट का जो क्वेश्चन जो है, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसी को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तीन मेथड है। जैसे पहला मेथड क्या है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, वो भी एक मेथड है। स्टैंडर्ड फार्मूला से भी सॉल्व करना एक मेथड होता है। जैसे यहाँ पे e टू दी पावर x लिखा हुआ है, तो एक एक्सपेंशन होता है। जैसे e टू दी पावर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन आप कीजिएगा। तो एक्सपेंशन जैसे करते हैं, वो भी एक मेथड है आपको सॉल्व करने का। यहाँ पे e टू दी पावर x का एक्सपेंशन रखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या था अपने पास, कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके थ्रू सॉल्व करना। ठीक है, एक और मेरे पास जो है मेथड है। तो उसको मेथड को समझने से पहले आप समझिए कि लिमिट के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, तो ये जो है 7 स्टैंडर्ड जो है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं। ठीक है, ये जो है ये फिक्स है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिक्स है। लिमिट के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको यही 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के पावर 0। तो ये जो 7 है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये 7 में से कोई ना कोई एक बनेगा ही। फिक्स है, चाहे आप कोई भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस 7 में से कोई ना कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा ही। सबको बनाने का अपना अलग अलग रूल है। तो जैसे इस वाले केस में जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, मोस्टली ये एक फॉर्म हुआ। इसके बाद ये अलग फॉर्म है और ये फिर अलग फॉर्म है। तो आपको पता है कि जब ये वाला फॉर्म निकल के आता है, तो लॉग लगाते हैं। मैं बताऊंगा कि वो भी रूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इस वाले फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन वगैरह करके, और फिर लॉग में, और फिर से हम 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट में लाते हैं। तो ये जो है मेरे पास मेथड है। मैं सभी पे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, और मेरा वीडियो सीरीज है मैथ का, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल क्या है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देखिए आपको समझना है। ये भी एक मेथड है। जैसे पहला मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लीजिए, है ना। दूसरा कि उसमें कुछ एक्सपेंशन के भी फार्मूला याद कर लीजिए। और तीसरा मेरे पास जैसे ये है एल हॉस्पिटल रूल। तो ये एक रूल है, ये जिसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन आपका या तो 0/0 या नहीं तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आ रहा हो। सबसे पहले ये वाला 0/0 या इन्फिनिटी के इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ रहा हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, और ये क्या कहता है कि लिमिट जैसे x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स है। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है। एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है। तो जब भी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करना चाहते हैं इस पे, इसका मतलब आपका 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट आया है। मतलब x टेंस टू ए, जब आप इस फंक्शन में ऊपर और नीचे पुट किए थे, ठीक है, तो या तो वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट आ गया। तभी क्या करेंगे, ऊपर वाले जो फंक्शन दिख रहा है उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, और नीचे वाले फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। अलग अलग, ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया यार। देखो, ध्यान से समझो कि जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यही 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, जिसमें से यदि 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आता है, ये कब आएगा। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, एक एग्जांपल के रूप में लिमिट x टेंस टू 2 लिखा हुआ है, और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो x टेंस टू 2 जब आप इस पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 0/0 फॉर्मेट आएगा। या फिर इन्फिनिटी, जब भी किसी भी क्वेश्चन में यदि 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा है, तो उस केस में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है। क्यों आसान होता है, तो इसको बनाना आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट को आता है। ठीक है, यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें, तो यदि मैथ में कोई भी सब्जेक्ट सबसे आसान माना जाता है ना, तो वो होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक आसान मेथड होता है, जिसके थ्रू आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि फॉर्मूला वगैरह बहुत याद नहीं भी है, तभी आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, यदि आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता है और डिफरेंशिएशन आता है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए मैं एक ही चीज कह रहा हूं, आपको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है,
एक होता है एडिशन रूल, मतलब u प्लस माइनस बी, एक ये वाला होता है, एक होता है मल्टीप्लीकेशन का u इंटू भी, एक होता है जो है डिवीजन का u इंटू भी। तो ये तीनों का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए, ये रूल पता होने के बाद जैसे कि कोई फंक्शन और फंक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपको पूरा डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए, प्रॉपर वे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के रूप में लिखता हूँ, जैसे y इक्वल टू मेरा कोई फंक्शन है अंडर रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3x² एंड प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है और हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, इसको हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को यदि हमको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोई भी रूल अभी नहीं दिख रहा है, मतलब इस तीन रूल में कोई भी रूल नहीं है ना, जैसे u प्लस भी ऐसा नहीं है ना, मतलब एक ही फंक्शन दिख रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे हमको देखें तो फंक्शन और फंक्शन कैसे पता चल रहा है, जब आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको पहले रूट दिखेगा, ठीक है, रूट दिखेगा, रूट को जब आप ब्रेक करोगे तो उसके रूट को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर जाओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं। तो इस पॉलिनोमियल का, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले जब रूट आता है तो हमको पता है, जैसे कि रूट जो आता है तो इसको हम ये बोलते हैं कि x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब पावर पीछे और पावर में से एक माइनस, दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका ये रूल होता है। यहाँ पे जो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 को पीछे कीजिए और 1/2 में से -1 करेंगे, है ना, तो -1/2 नीचे जाएगा। तो रूट एक्स का मतलब, मैं एग्जांपल के रूप में आप ऐसे भी याद रखिए कि जब भी आपको रूट ऑफ एक्स का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे, तो यही एक्स के पावर 1/2 आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। जैसे ये रूट लगा हुआ है तो रूट को सोल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 3x² एंड प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है, मतलब एक हमको रूट दिया हुआ था उसके अंदर में, तो पहले हमने अभी किसको सोल्व किया है, अभी रूट को सोल्व किया है। अब रूट के अंदर वाले जो हमको फंक्शन दिख रहा है उसको इसके आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके इसके आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x के पावर 3 x के पावर क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, है ना, इस वाले फार्मूला से, है ना। इसके बाद फिर क्या करते हैं, माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6x एंड प्लस 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यदि आप लिमिट के क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल जब भी यूज करेंगे तो क्योंकि हमको ऊपर भी और नीचे भी, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। और यदि फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो तो आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही अच्छे से आना चाहिए, यदि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में आप नहीं जानते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अब क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ये हुआ पूरा देख कैसे हम लोग देखे, ठीक है। अब हम अभी सारे एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दो चीज, लिमिट के क्वेश्चन आपको दो तरह से, दो फॉर्मेट में मिलेगा। एक फाइनाइट का लिमिट, फाइनाइट किसको बोलते हैं, यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगा, जैसे x टेंड्स टू 2 रहे या फिर -2 रहे, -3 या 0 कुछ भी रहे, तो उसको हम फाइनाइट का लिमिट बोलते हैं। एक आपका इनफाइनाइट वाला आता है, ठीक है, यदि ऐसा लिखा रहे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको ऐसा दिखेगा। लिमिट दो ही तरह से आपको दिखेगा, या नहीं तो x टेंड्स टू कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगा, या नहीं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। दोनों को सोल्व करने का फिर अपना अलग अलग मेथड है। दोनों को बस ये है कि हमको डायरेक्ट इसमें फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करना है। जैसे इस वाले केस में जब फाइनाइट का लिमिट होता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। इनफाइनाइट के लिमिट में ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म कॉमन लेकर के जब आप कट कर देते हैं वेरिएबल को, तब आप उसको पुट करते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, तो इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको फाइनाइट का लिमिट मिले तो क्या करना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट करना है। मैंने क्या कहा फिर से समझिए, जब भी आपको ये फाइनाइट का लिमिट मिले, फाइनाइट कैसे समझे, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है 2, तो जैसे फाइनाइट का लिमिट मिले तो आप डायरेक्ट इस 2 को इसमें पुट कीजिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला वगैरह, जैसे जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसके थ्रू नहीं, हम इस एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं स्पेशली इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो उसको बनाने के लिए आप जो है फार्मूला का जो स्टैंडर्ड फार्मूला उसको भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
आप इसमें इस क्या करेंगे, इस फंक्शन में डायरेक्ट पुट करेंगे, इनफाइनाइट का लिमिट है, डायरेक्ट फंक्शन में पुट करेंगे तो देखिए चेक कीजिए तो क्या रहा है, ये आपका देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2, अपर लिमिट में पुट किए तो e के पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस x टेंस टू 2, तो जहां x था वहां पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 एंड माइनस 2, देखिए क्या रहा है आपका e स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो क्या ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 क्या बन गया 0, आ गया 0 बाय 0। जब भी आप यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट किए फंक्शन में वैल्यू तो 0 बाय 0 आ गया, तो एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है यदि किसी फंक्शन में आप पुट करने के बाद 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल यही है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको अपना अलग डिफरेंशिएट कीजिए और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको आप अपना अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जो हमारा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जो था ये हम चेक किए अभी, ठीक है, यहाँ से जो मेरा फंक्शन है ये देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये हम अभी चेक किए, ठीक है। अब इसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद आप ऐसे लिखेंगे 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आ गया, तो आप इसको आप ऐसे लिखिए यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूज क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। वो क्या होता है तो देखिए आपका जो फंक्शन था लिमिट x टेंस टू 2 और ये क्या हुआ है e के पावर 2x, ठीक है, e के पावर x है माइनस e के पावर 2 है डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x माइनस 2, ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन और नीचे अब क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऊपर वाला फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और फिर नीचे वाले फंक्शन उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, अपना अलग अलग। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के बाद मैं इस फंक्शन को नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e के पावर x ही हो जाता है माइनस e के पावर 2 है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, नीचे जो है x का 1 हो जाएगा माइनस 0, ये वैल्यू आपका क्या आ गया e के पावर x बाई 1 मीन्स e के पावर x आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर से आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 e के पावर x है, जब आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो e के पावर 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया दैट इज e के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, e स्क्वायर। तो आप समझ गए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप तो हम लोग उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, क्या हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, तो e के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है 1 माइनस 1 बाई 0 दैट इज 0 बाई 0, फिर से आ गया 0 बाई 0 फॉर्मेट। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे यूज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, यूज एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे फिर से, ये जो फंक्शन है आपका ये फिर से इस पे यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए जरा, और लिमिट x टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऊपर वाले फंक्शन में पहले क्या दिख रहा है हमको e के पावर माइनस एक्स और फिर माइनस 1, तो हमें पता है e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस एक्स ही होता है इनटू फिर उसके e के जो पावर में जो फंक्शन है पावर फंक्शन उसको फिर से आगे डिफरेंशिएट करते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही इनटू उसके पावर में तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं, जिन स्टूडेंट को समझने में ये चीज प्रॉब्लम आ रही है वो डिफरेंशिएशन को पहले अच्छे से समझे, डिफरेंशिएशन के रूल को समझे वो करे, उसके बाद फिर इस तरह से लिमिट सॉल्व करें, ठीक है। और क्योंकि ये जनरली ऐसा है कि डिफरेंशिएशन सबको आता है और ये बहुत ईजी होता है, इसीलिए मैं इस मेथड से इस रूल से बना रहा हूँ। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, अब तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस e के पावर माइनस ऑफ एक्स बाई 1, ठीक है। अब डायरेक्ट यदि पुट करेंगे जीरो वैल्यू पुट करेंगे
ये हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई के पावर माइनस एक्स है, 0 पुट करेंगे तो ये माइनस ई के पावर 0 दैट इज -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया दैट इज -1 हो गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल वे में निकला है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको एकदम तुरंत ऐसे बना लेंगे, सब्जेक्टिव ही रहेगा तभी इस तरीके से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप एल हॉस्पिटल रूल जो है यूज कर रहे हैं वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सभी में सेम ही प्रोसेस हम लोग को यूज करना है। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसमें डायरेक्ट आप पुट कीजिए क्योंकि ये फाइनाइट का लिमिट है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ई के पावर 0 प्लस ई के पावर माइनस ऑफ 0 -2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब बताइए ई के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाई 0। ये भी आपका 0/0 फॉर्मेट आ गया है ना। जब भी 0/0 फॉर्मेट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस ऑफ x -2 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे, यूज एल हॉस्पिटल इस पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x ही होता है प्लस ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर माइनस ऑफ x इनटू अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड -0 का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका फंक्शन निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ से ई के पावर x माइनस ई के पावर -x डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, अब ये फंक्शन निकला तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, वैल्यू जब आप यहाँ पुट कीजिएगा 0 तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय 0। तो फिर से क्या बन रहा है, e टू दी पावर 0 1 होता है 1 - 1। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 1 - 1/0 दैट इज 0/0। तो फिर से आपका 0/0 आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा था, फिर से जब हम लोग चेक किए वैल्यू पुट किए तो फिर से 0/0 आ रहा है। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल। हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो फंक्शन है, देखिए क्या फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0 और आगे क्या हुआ है, ई टू दी पावर x माइनस ई के पावर -x डिवाइडेड बाय 2x है। तो इस वाले फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0 ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर -x का, तो ई टू दी पावर -x इंटू माइनस ऑफ 1, नीचे क्या हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो नीचे क्या बन गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ई टू दी पावर 0 एंड माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर 0 एंड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या बन गया 1 + 1/2 दैट इज 2/2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कर लेंगे सिंपल, देखिए कैसे, फाइनाइट का लिमिट है, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कीजिए, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 3 के पावर 0 माइनस 2 के पावर 0 बाई 0। अब 3 के पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा -1/0 दैट इज 0/0 फॉर्मेट फिर से आ गया।
तो फिर से जब 0/0 फॉर्मेट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे एल हॉस्पिटल रूल, है ना, यूज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे देखिए जरा, ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जो ऊपर वाला फंक्शन है आपका, ऊपर वाले फंक्शन मतलब न्यूमिनेटर उसको अपना अलग डिफरेंशिएट कीजिए और नीचे वाले फंक्शन उसका अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। ऐसा कोई मत कर देना ये u/v का फंक्शन मान के और u/v पे डिफरेंशिएट कर देना, u/v रूल लगा देना, ऐसा कोई नहीं करना है। ऊपर में जो आपका फंक्शन दिख रहा है न्यूमिनेटर, उसको आप अलग डिफरेंशिएशन कीजिए और नीचे जो फंक्शन आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है उसको अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बनाना है, ये रूल पे मत लगा देना कोई। चलिए, तो अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, e टू द पावर x है, ठीक है, तो 3 के पावर x है, तो 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंड -2 के पावर x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो फॉर्मूला बन रहा है हम लोग का ए टू द पावर x का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो बन जाएगा आपका, जैसे 3 के पावर x है -2 के पावर x है, तो ए टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो हो जाएगा ए टू दी पावर x का ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए टू दी पावर x का क्या हो जाता है, ए टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ ए इंटू बेस ई आप रखते हैं, ठीक है। सेम फार्मूला e टू दी पावर x का होता है, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x इंटू लिखते हैं, इंटू यहाँ भी log e और बेस e, ये ऐसा होता है, तो log e बेस e ये 1 हो जाता है, इसीलिए आपको e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही मिलता है, ठीक है। सेम तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ए टू दी पावर x का ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए बेस e, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 3 के पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर x इंटू लॉग 3, ठीक है। लॉग 3 है, इसका मतलब ये फिक्स है कि इसका बेस जो है वो ई ही होगा, तो मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड माइनस उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। अब नीचे x का डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, इस वाले लिमिट x टेंस टू 0 फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब इसमें फिर से हम लोग x के बदले 0 पुट कर लेंगे, तो 3 के पावर 0 हो जाएगा इंटू लॉग 3 माइनस 2 के पावर 0 इंटू लॉग 2, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0 जो होता है ये 1 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, लॉग 3 माइनस लॉग 2। अब यहाँ से लॉग का आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ 3/2, ठीक है, बेस ई, यही आपका आंसर हो जाएगा लॉग 3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट इज द लॉग 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 नंबर क्वेश्चन, और ओके ओके, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, मुझे लगा सेम ही क्वेश्चन है। देखिए 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या है, 3 के पावर 2x है एंड -2 के पावर x बाय x लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए फाइनाइट का लिमिट है और फाइनाइट का लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 3 के पावर 0 -2 के पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो 3 के पावर 0 1 - 1 बाई 0, दैट इज 0/0 आ गया। जब 0/0 फॉर्मेट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए इस पे, तो क्या हो जाएगा आपका, यूज एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ये जो आपका ऊपर वाला डिनोमिनेटर उस पर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए। देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 0,
क्या बन जाएगा ये, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 के पावर 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपको पावर दिख रहा है सबसे पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2x है। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 के पावर 2x लिखा हुआ है तो आप इसको 3 का स्क्वायर इंटू एक्स कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर, इसके पावर में एक्स भी तो लिख सकते हैं, मतलब 9 के पावर में एक्स भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 3 के पावर में 2x है, उसको हम लोग 9 के पावर में एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 के पावर में एक्स जो है इस फॉर्मेट को ही हम लोग ये कर लेते हैं कि 9 के पावर में इसको एक्स बना लेते हैं, -2 के पावर में एक्स एंड बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ से यूज करेंगे एल'होस्पिटल रूल, इस पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 9 के पावर एक्स है तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर एक्स इंटू दैट इज द लॉग 9 इंटू बेस ई माइनस ऑफ 2 के पावर में एक्स इंटू लॉग बेस 2, ठीक है, लॉग 2 बेस ई, और नीचे जो है एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा 9 के पावर 0 इंटू लॉग 9 बेस ई -2 के पावर 0 इंटू लॉग 2, ठीक है, बेस ई। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका log 9 हो जाएगा एंड माइनस ये क्या बन जाएगा आपका log 2। तो log a माइनस log b log a बाई बी होता है, ये हो जाएगा log 9/2, ठीक है, एंड बेस ई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, log 9/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, और देखते हैं हम लोग, हम लोग के पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अब इस पे लगाएंगे सेम प्रोसेस में सारा क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी मेथड से किया जा सकता है, आप चाहे तो इसके बदले और भी मेथड है, जैसे एक्सपेंशन वाला मेथड यूज करके, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जो सबसे आसान सिंपलेस्ट मेथड है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो यही है एल'होस्पिटल रूल लगा के। यदि आपका 0/0 और ∞/∞ बन रहा है तब, अदरवाइज ये नहीं बनता तो फिर हम उसमें रूल अलग बताते कि जो अलग फॉर्मेट का हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, जैसे 1 के पावर में 0, 0 के पावर में 0, ∞के पावर 0, तो वहाँ पे हम लोग लॉग का यूज करते हैं, लॉगरिथम यूज करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं आपका जैसा भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, जिस भी, तो आपके लेवल में जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सारा का सारा या तो 0/0 आ रहा है, या फिर अभी तो इन्फिनिटी वाला कोई फॉर्मेट भी नहीं है, तो हम लोग सभी पे उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, डायरेक्ट आप भाई वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ भी करेंगे तो 3 के पावर 2x लिखा हुआ है, तो आप 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -1 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये फिर से हमें क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ऊपर में हो जाएगा 9 के पावर में x -1 डिवाइडेड बाई 2×4=8, 8 के पावर में x -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यदि डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू 0, 9 के पावर में 0 -1 डिवाइडेड बाई 8 के पावर में 0 -1, ये आपका 1 - 1/1 - 1 मतलब 0/0 फॉर्मेट आ गया। जैसे 0/0 फॉर्मेट आ गया तो फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, यूज एल'होस्पिटल रूल, ठीक है, यूज एल'होस्पिटल रूल। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो मैं सभी क्वेश्चन को सारे का सॉल्यूशन बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपना ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से हो जाएगा फिर वही वाला फार्मूला लॉग वाला, ये हो जाएगा 9 के पावर में x इंटू लॉग 9 बेस ई -1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। लॉग का जो मैं फार्मूला लिखा हूँ, लॉग a इंटू बी जो होता है, ये होता है आपका क्या, लॉग a प्लस लॉग बी, है ना। लॉग ए भी जो होता है वो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाई बी जो होता है
ये होता है आपका log a माइनस log b, ठीक है, ये वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है, ओके। चलिए शायद यही होता है, तो मुझे लगा कहीं कि मैं मिस्टेक तो नहीं किया हूँ। log a बाई बी जो होता है वो log a माइनस log b हो जाता है, और log a b जो होता है log a प्लस log b हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए, यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ लगा रहे हैं तो 8 के पावर में x ही है इंटू log 8 बेस ही हो जाएगा, एंड माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगेन हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ये क्या आपका बन जाएगा, देखिए, ये बन जाएगा आपका 9 के पावर में x इंटू log 9 डिवाइडेड बाय 8 के पावर में x इंटू log 8। तो यदि x टेंस टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 के पावर में 0 आपका क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 पुट करेंगे तो 9 के पावर में 0 इंटू log 9 डिवाइडेड बाय 8 के पावर में 0 इंटू log 8, ये हो जाएगा। तो इसके पावर में ये तो वैल्यू अब हमारा निकल गया ना, log 9 बाई log 8 है, ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, 9 के पावर 0 1, 8 के पावर 0 1, ये आपका क्या बन गया फाइनली, log 9 बाई log 8। इसको चाहे तो आप और भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, log का प्रॉपर्टी लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, और log जो है log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसको आप लोग ये log के प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log x के पावर n है तो n इंटू लॉग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 3 इंटू log 2। तो आपका जो आंसर बन जाएगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 log 3 बाय log 2, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में शायद ऐसे आंसर दिया हुआ है, या इसको और भी यदि इससे और भी फर्दर किया हुआ है तो वो लॉग के प्रॉपर्टी को और एक्सटेंड किए होंगे। तो जैसा भी है फाइनली यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके आगे यदि और भी लॉग का कुछ प्रॉपर्टी से, जैसे लॉग ऊपर ए है, लॉग ए बाय लॉग बी है, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तो पावर और बेस ही इंटरचेंज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो मतलब आपके जो सॉल्यूशन है इसका आंसर फाइनली क्या हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, और यदि चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,